Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of the personal rights of directors. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स और इसके साथ साथ हमने पावर्स एक्सरसाइजेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस टॉपिक को भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डायरेक्टर्स के पर्सनल राइट्स के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। क्या क्या पर्सनल राइट्स हैं डायरेक्टर्स के पास। द फर्स्ट वन इज द टू गेट नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, यानी कि अगर कोई भी बोर्ड मीटिंग फॉलो की जाती है विद इन द कंपनी तो उसके रेफरेंस में एक नोटिस मिलना कि बोर्ड मीटिंग कब, कहाँ और किस पर्टिकुलर वे में फॉलो की जाएगी उसके रिगार्डिंग एक नोटिस रिसीव करना। दिस इज द पर्सनल राइट ऑफ द डायरेक्टर। सेकेंड वन इज द टू पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग। नोटिस मिलने के बाद किसी भी बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, अपना पार्टिसिपेशन देना, ये भी उनका एक पर्सनल राइट है। यानी कि कंपनी की तरफ से जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स को फॉलो किया जाता है, हर बोर्ड मीटिंग में अपनी प्रेजेंस को और अपने पार्टिसिपेशन को एंश्योर करना, दिस इज द पर्सनल राइट ऑफ द डायरेक्टर्स। द नेक्स्ट वन इज द टू पुट एनी मैटर बिफोर द मीटिंग एंड एक्सप्रेस ओपिनियन। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर इश्यू के रिलेशन में बोर्ड मीटिंग को फॉलो किया जाता है तो उस पर्टिकुलर इश्यू के रिगार्डिंग, उस पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना इन द मीटिंग और अपने व्यूज को प्रेजेंट करना, दिस इज ऑल्सो द पर्सनल राइट ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टर। नेक्स्ट वन इज द टू गिव डिसेंटिंग नोट ऑन डिसीजन टू विच ही डिसएग्रीज। यानी कभी कभी क्या होता है कि जो पर्टिकुलर मैटर्स को फॉलो किया जाता है उनके रिगार्डिंग डायरेक्टर्स डिसएग्री होते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर डिसीजन पर वो अपना डिसएग्रीमेंट शो करता है तो उसके रिगार्डिंग वो अपना डिसेंटिंग नोट भी प्रेजेंट कर सकता है। ये भी उसका एक पर्सनल राइट है। यानी कि प्रेशर में लेते हुए उससे किसी पर्टिकुलर वर्क को फॉलो नहीं कराया जा सकता। अगर उसे कोई पर्टिकुलर डिसीजन फॉलो नहीं किया जाता है या जिस पर ये डिसएग्री होता है तो उसके रिगार्डिंग ये अपना डिसेंटिंग नोट प्रोवाइड कर सकता है, अपना डिसएग्रीमेंट उस केस में रिप्रेजेंट कर सकता है। ये भी उसका पर्सनल राइट होता है। नेक्स्ट वन इज द टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ द जनरल ऑफ द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग की मिनट बुक को इंस्पेक्ट करना, क्योंकि जब कोई भी मीटिंग फॉलो की जाती है, अगर हम बोर्ड मीटिंग की बात करें तो उसमें जो कंपनी सेक्रेटरी रहता है वो उस पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग की एक मिनट बुक प्रिपेयर करता है, तो उस मिनट बुक को इंस्पेक्ट करने का भी पर्सनल राइट डायरेक्टर्स के पास अवेलेबल रहता है। ओके, इसके साथ साथ टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ जनरल मीटिंग, यानी कि अगर कोई जनरल मीटिंग फॉलो की जाती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उस पर्टिकुलर जनरल मीटिंग के रेफरेंस में जो भी मिनट बुक प्रिपेयर की गई हैं उनको टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना, ये भी उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के पर्सनल राइट में इंक्लूड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। कंपनी की जो भी अकाउंटिंग बुक्स प्रिपेयर की गई हैं उन अकाउंटिंग बुक्स को प्रॉपर वे में इंस्पेक्ट करना और टाइम टू टाइम उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गेन करना, ये भी उसके पर्सनल राइट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द टू ड्रॉ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए गए हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में डायरेक्टर्स का जितना भी रेम्यूनरेशन बनता है उस रेम्यूनरेशन को कंपनी से ड्रॉ करना, ये भी उसके पर्सनल राइट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट कर रहा है, कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वर्कआउट कर रहा है, तो जो वो अपनी सर्विसेज कंपनी को रेंडर कर रहा है इसके एक्सचेंज में वो एक पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन को गेन करने का अधिकारी होता है। ये भी उसका एक पर्सनल राइट है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द टू चार्ज फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड। यानी कि अगर वो कंपनी को कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करता है या प्रोवाइड करता है तो उसके एक्सचेंज में वो एक फीस चार्ज करेगा और वो फीस चार्ज करना उसका पर्सनल राइट है, और जो फीस वो चार्ज करेगा उसको पे करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये कंपनी की ड्यूटी रहती है कि उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज के एक्सचेंज में उसकी जो फीस बनती है वो उसको पे की जाए। क्लियर? एंड द लास्ट राइट इज टू अटेंड एंड एक्सरसाइज हिज पावर्स एट
any meeting of the committees of the board to which he is appointed as member। अपनी पावर्स का यूज करना किसी भी मीटिंग में, क्योंकि जिस पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसको अपॉइंट किया गया है उसका वो क्या है, वो उसका एक मेंबर है, और उसका एक मेंबर होने की वजह से उसके पास ये पर्सनल राइट है कि वो उस मीटिंग को अटेंड करे और उस मीटिंग के अंदर अपनी पावर्स का यूज करते हुए किसी भी डिसीजन को फॉलो करे। ये उसके पर्सनल राइट में इंक्लूड होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द पर्सनल राइट्स of the directors within a company. Now the next topic is the key managerial persons within a company. कंपनी को अपने मैनेजमेंट को रन करने के लिए, यानी कि अपने कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए और उसके डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फॉलो करने के लिए डिफरेंट टाइप के की मैनेजरियल पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये की मैनेजर पर्सन्स जो अपॉइंट किए जाते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पर अपॉइंट किए जाते हैं। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है, इन की मैनेजर पर्सन्स को अपॉइंट करता है। किसी भी कंपनी के अंदर की मैनेजर पर्सन्स को अपॉइंट करने का और उन्हें निकालने का जो राइट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहता है। ये इनकी पावर्स होती हैं जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द पॉइंट इज दैट कि कंपनी के अंदर कौन कौन से की मैनेजर पर्सन्स अवेलेबल होते हैं। तो किसी भी कंपनी के रेफरेंस में डिफरेंट की मैनेजर पर्सन्स को मैंने यहां पर पॉइंट आउट कर रखा है। द फर्स्ट वन इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम सीईओ के नाम से भी जानते हैं, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको हम एमडी के नाम से भी जानते हैं, या फिर केवल और केवल हम उसको मैनेजर के नाम से भी कह सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों में डिफरेंस होता है और कंपनी एक टाइम पर या तो केवल मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी या फिर केवल और केवल मैनेजर को अपॉइंट करेगी। एक साथ वो एमडी या मैनेजर को अपॉइंट नहीं कर सकती है। इसको हम आगे और स्टडी करेंगे इसके डिटेल में। द सेकेंड की मैनेजर पर्सन इज द कंपनी सेक्रेटरी। द थर्ड वन इज द होल टाइम डायरेक्टर्स, जिन्हें हम WTD के नाम से भी जानते हैं। एंड फोर्थ वन इज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, दैट इज CFO। एंड फिफ्थ वन इज द सच अदर ऑफिसर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कंपनी एक्ट में जिन पर्टिकुलर अदर ऑफिसर्स को प्रिस्क्राइब किया गया है इनको हम फिफ्थ कैटेगरी में रखते हैं। तो इनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, की मैनेजर पर्सन्स की कैटेगरी में रखते हैं इन पांचों को। मैनेजर पर्सन्स और की मैनेजर पर्सन्स दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों में कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैनेजर पर्सन का मतलब वो सिंगल पर्सन से है जो मैनेजमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर रोल को प्ले कर रहा है। लेकिन की मैनेजर पर्सन में हम इन 5 कैटेगरीज को इंक्लूड करते हैं, CEO, MD मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड सच अदर ऑफिसर्स। इन सबका कॉम्बिनेशन की मैनेजर पर्सनल्स को डिस्क्राइब करता है। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट वन की। द फर्स्ट वन इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या मतलब है मैनेजिंग डायरेक्टर का? कंपनी एक्ट ने मैनेजिंग डायरेक्टर के रेफरेंस में एक कंप्लीट डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। और क्या कहती है ये डेफिनेशन? मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी और एन एग्रीमेंट विद द कंपनी और अ रेजोल्यूशन पास्ड इन इट्स जनरल मीटिंग और बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एंट्रस्टेड with substantial powers of management of the affairs of the company and include a director occupying the position of MD by whatever name called। तो ये है डायरेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। MD का मतलब होता है एक डायरेक्टर, यानी कि MD के लिए डायरेक्टर होना कंपलसरी रहता है। ये हमारे क्लियर हो रहा है डेफिनेशन से। MD का मतलब होता है एक डायरेक्टर जिसको कंपनी के आर्टिकल के बेसिस पर या कंपनी के एग्रीमेंट के बेसिस पर या फिर कंपनी की जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसके बेसिस पर या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है उसमें जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसके बेसिस पर कंपनी के मैनेजमेंट के अफेयर के रिलेशन में सब्सटेंशियल पावर प्रोवाइड की जाती है और उसको एक पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। किसको? डायरेक्टर को। डायरेक्टर को पोजीशन प्रोवाइड की जाती है MD के नाम से।
चाहे वो किसी नाम से कॉल किया जाता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको कंपनी के एमडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टर का मतलब जो कंपनी के अफेयर्स यानी कि उसका मैनेजमेंट के अफेयर्स के रिलेशन में सब्सटेंशियल पावर्स उसको प्रोवाइड की जाती हैं और उस डायरेक्टर को एक पोजीशन दी जाती है एमडी की, और ये जो एमडी की पोजीशन दी जाती है वो फॉलो करने के लिए यहां पर 3 तरीके बताए गए हैं, या तो कंपनी के आर्टिकल के बेसिस पर, या फिर कंपनी के द्वारा साइन किए हुए एग्रीमेंट के बेसिस पर, या फिर कंपनी की जनरल मीटिंग, या फिर इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन की पास किए हुए पॉइंट के बेसिस पर उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट प्रोवाइड की जाती है और उसको कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए सब्सटेंशियल पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्टर को कंपनी के अंदर हम एमडी के या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से जानते हैं, भले ही उसका कोई भी नाम क्यों ना हो, लेकिन हम उसको केवल और केवल एमडी का नाम देंगे। क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एज पर द कंपनीज एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एमडी कंपनी का वो डायरेक्टर होता है जिसको कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए सब्सटेंशियल पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन उसके पास कुछ पर्टिकुलर पावर्स नहीं होती हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहती हैं। यानी कि जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको ऑथराइज ना कर दे तब तक वो इन पर्टिकुलर पावर्स का यूज नहीं कर सकता। कौन कौन सी पावर्स है ये? सबसे पहली पावर है इसके अंदर पावर टू एफेक्स द कॉमन सील ऑफ द कंपनी टू एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट पर कंपनी की कॉमन सील को एफेक्स करने की पावर उसके पास नहीं होती है। इसके साथ साथ वो कंपनी के किसी भी बैंक में चेक को ड्रॉ नहीं कर सकता और एंडोर्स नहीं कर सकता जब तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको इसकी परमिशन न दे दे। इसके साथ साथ वो किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ नहीं कर सकता, उसको एंडोर्स नहीं कर सकता। इसके साथ साथ वो किसी भी शेयर सर्टिफिकेट पर साइन नहीं कर सकता। और लास्ट वन इज द टू डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर, यानी कि वो किसी भी शेयर के ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन के रिलेशन में डायरेक्शन नहीं दे सकता। तो इन 5 एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को छोड़ते हुए बाकी जितनी भी पावर्स होती हैं वो उस पर्टिकुलर पर्सन जिसे हम एमडी का नाम दे रहे हैं उसको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जिसके बेसिस पर वो क्या करता है, कंपनी के अफेयर्स को प्रॉपरली मैनेज करता है। ओके, सो दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज द एमडी ऑफ द कंपनी। ओके, थैंक यू।